स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में से एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 3 टॉपिक्स हैं जो बड़े अहम भी हैं। उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। The third one is very important topic, that is rank of a matrix। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम करने के लिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बात की है कि इस लेक्चर में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने से -a मैट्रिक्स आए। इसी तरीके से हर्मिशियन है और स्क्यू हर्मिशियन है। हर्मिशियन में ये होता है कि कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर वही मैट्रिक्स आता है तो इसका मतलब ये है, उसे हम बोलेंगे कि वो हर्मिशियन है। और कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज -a के बराबर आता है तो उसे हम बोलेंगे दैट इज़ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इन दोनों डेफिनेशंस में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पे है। अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रियल हैं तो उसमें हम सिमेट्रिक को यूज़ करते हैं। अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में एओटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो उसमें हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की बात करते हैं। तो इसमें हमने ये साबित करना है कि हमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी। शो दैट a + b इज सिमेट्रिक। देखिए, सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं, उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं जिसका ट्रांसपोज दोबारा वही आ जाए। चूँकि हमने a + b को सिमेट्रिक साबित करना है तो पहले a + b हम फाइंड करेंगे। 2 मैट्रिसेस को प्लस उसी तरीके से करते हैं। 1 ये a आ गया प्लस b, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको इसमें प्लस किया तो -2 को 1 में -1, ये 3, -2 को 1 में -1, 3, -2, 3, -2, 2। अब ये है कि ये हमारे पास वो मैट्रिक्स आ चुका है जिसे हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अब अगर इसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाए। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज को कॉलम में, इस रो को हम इधर कॉलम में लिखेंगे -2, -1, 3, -1, 3, -2 को उधर रो है, इधर कॉलम बन गई और ये थर्ड रो इधर थर्ड कॉलम बन गया। तो अगर आप गौर करें तो दोबारा वही मैट्रिक्स बन गया जो हमारे पास ऊपर लिखा है। तो इसका मतलब a + b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि a, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है तो a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने ये पढ़ा था कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव साइन के साथ दोबारा a मैट्रिक्स आ जाए। तो यहाँ पे ये है कि पहले हम a - a ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। a ट्रांसपोज, a की तो वैल्यू यही आ गई हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके ट्रांसपोज को, ट्रांसपोज रोज को कॉलम में, ये मैंने a मैट्रिक्स लिखा है और ये वाला इसका ट्रांसपोज यानी कि ये रो
इधर कॉलम बन गई, दूसरी रो इसका दूसरा कॉलम और इसकी जो तीसरी रो है इसकी तीसरा कॉलम। अब हम दोनों को माइनस करते हैं, 1 - 1 0, 2 - 3 - 1 0 +1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, -4 -1 4 और ये 0। चूँकि हमने इसको साबित करना है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है कि इसका ट्रांसपोज तो पहले लेंगे उसी तरीके से ही, ये आ गया और ये स्क्यू में ये ज़रूरी होता है कि जो आप जिसको स्क्यू प्रूव करना है उसको नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब ये है माइनस इंटू माइनस, माइनस बाहर और अंदर सबके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 -1 साइन चेंज होते जाएंगे, +1 +1 0 -4 -1 4 0। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के बाहर माइनस लगाने से अंदर सारे साइन चेंज कर देते हैं हम। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है। तो ये देखें कि ये बन गया है ये वाला मैट्रिक्स, यानी कि A - A ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द मैट्रिसेस A and B आर सिमेट्रिक एंड AB इज इक्वल टू BA देन शो दैट AB इज सिमेट्रिक। हम मैट्रिसेस में जनरल केस में पढ़ चुके हैं कि AB बराबर नहीं होता BA। तो ये एक पर्टिकुलर केस है जिसमें AB और BA बराबर हो जाता है, शर्त ये है कि AB सिमेट्रिक हो। तो यहाँ पे इफ द मैट्रिसेस A and B आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल है और B का ट्रांसपोज B के इक्वल है। यहाँ पे हम मेंशन कर दें कि सिंस A and B आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने अप्लाई की है A और B पे, और हमारे पास गिवन है कि AB इज इक्वल टू BA है। हमने प्रूव करना है कि AB इज सिमेट्रिक, मतलब ये है कि AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल है। इसलिए हम इस गिवन कंडीशन AB इज इक्वल टू BA का दोनों तरफ का टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ये AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू BA ट्रांसपोज। तो राइट साइड पे हम ट्रांसपोज को अगर एक्सपैंड करते हैं, यानी कि BA का ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो उल्टा ओपन होता है, यानी कि पहले A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। हमने इस साइड को कुछ नहीं किया, हमने राइट साइड को BA का जो ट्रांसपोज है ओपन किया, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज हमारे पास A के इक्वल है और B ट्रांसपोज हमारे पास B के इक्वल है, वो यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे तो AB ट्रांसपोज A इंटू B के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसकी 2 रो 3 कॉलम है। सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें हमारे पास ये लिखने का तरीक़ेकार था, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, 3 कॉलम चाहिए, दूसरी रो पहला कॉलम, ये। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मगर हमने साबित करना है कि A इंटू A ट्रांसपोज, यानी कि A मैट्रिक्स ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना इसी के ट्रांसपोज से, मल्टीप्लाई वही रो इंटू कॉलम से करना है हमने, ये आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 स्क्वायर प्लस
A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर आ जाएगा। और फिर जब इसको इससे करना है तो आ जाएगा A11 इंटू A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। फिर इसी तरीके से इधर 21 11 22 12 23 13 और फिर इधर 21 स्क्वायर 22 स्क्वायर ए ये। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ए इंटू ए ट्रांसपोज से। हमने साबित करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है, मतलब ये कि इसका ट्रांसपोज लेंगे दोबारा यही आ जाएगा। तो करके देख लें बेशक इसका ट्रांसपोज, इसको ये रो इसको हमने कॉलम में लिख देना, ये इधर आ गया। और ये रो जो है सेकंड वाली रो इधर सेकंड कॉलम बनने जा रहा है। टू थ्री। तो ये देखें जी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए इंटू ए ट्रांसपोज बन चुका है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम यहाँ पे हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की तरफ भी आ चुके हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, जिसमें उसने एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज देख लें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि एओटा बीच में आ रहा है। हर्मिशन के लिए हमने कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना होता है, यानी कि कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट एओटे के साइन का चेंज करना होता है। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी कि एओटे का वैल्यू का साइन चेंज करना होता है कॉन्जुगेट से। तो ये हो जाएगा माइनस एओटा 1 माइनस एओटा 1 और ये प्लस एओटा। जहाँ जहाँ पे हमें एओटा नज़र आएगा हमने कॉन्जुगेट लेने से उसका साइन चेंज करना है। और इसका ट्रांसपोज ये। अब हम साबित क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों का सम जो है वो हर्मिशन है कि इन दोनों का ए का और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, और इसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की वैल्यू ये। करें जी इन दोनों को प्लस, ये इसमें प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस, तो ये आ गया 0 2 प्लस एओटा 2 माइनस एओटा और ये 0। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है अब हम इसको प्रूव करेंगे कि दिस इज हर्मिशन। तो इसको हर्मिशन साबित करने के लिए क्या करना है, पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ये कॉन्जुगेट में क्या करना है, इसके जहाँ जहाँ पे हमें एओटा नज़र आ रहा है उसके साइन चेंज कर रहे हैं और इसका अब ट्रांसपोज लें। तो ये देखें कि ये दोबारा हमारे पास जो बन चुका है वो ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हर्मिशन। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हर्मिशन। ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशन। सॉरी, ए की वैल्यू ये माइनस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है। ये इन दोनों को माइनस करेंगे
1 प्लस ईटा माइनस 1, इसको करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे 1 प्लस ईटा, और ये तो ये हमारे पास वैल्यू बन चुकी है 2 ईटा 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 और ये माइनस 2 ईटा। अब हमने इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है। पहले कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट जहाँ जहाँ पे एटा हमें नज़र आ रहा है उसके साइन चेंज कर दिया हमने, और फिर इसका ट्रांसपोज चूँकि हमने इसको स्क्यू हर्मिशियन साबित करना है, तो स्क्यू में मैंने बोला था कि इसको हमने नेगेटिव करना होता है। नेगेटिव का मतलब मैंने बताया है माइनस, और अंदर सारे साइन चेंज कर देने हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन चुका है, ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वाला नेगेटिव के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें उसने एक ए मैट्रिक्स दिया है और उसने इन दोनों के प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए बोला। ठीक है जी, तो क्या है जी, ए को मल्टीप्लाई करना है इसी के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट वही जहाँ जहाँ पे एटा नज़र आ रहा है उसके साइन चेंज, और इसका ट्रांसपोज ये कॉलम है, इसको रो में लिख दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है हमने। इसको रो को कॉलम से, फिर और फिर ये 1 प्लस ईटा इंटू 1, 1 प्लस ईटा इंटू 1 माइनस ईटा, और ये माइनस ईटा इंटू 1 प्लस ईटा, ईटा इंटू 1 माइनस ईटा, और ईटा मल्टीप्लाई माइनस ईटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये 1, ये आ गया 1 माइनस ईटा माइनस ईटा, ये 1 प्लस ईटा, ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस ईटा स्क्वायर, माइनस ईटा स्क्वायर, ईटा माइनस ईटा स्क्वायर, और ये माइनस ईटा स्क्वायर। अब आप वही बात पहले चैप्टर में इस बुक के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं। ईटा स्क्वायर की वैल्यू चूँकि -1 होती है, तो यहाँ पे -1 लगाने से हमारे पास क्या आंसर बन गया 1 माइनस ईटा, ये 1 प्लस ईटा, ये ईटा स्क्वायर, -1 लगाने से ये बन गया 2, ये आ जाएगा माइनस ईटा प्लस 1, ये ईटा प्लस 1, और ये 1। बस इसमें ये हमने आंसर लेकर आना था इन दोनों के प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने फाइंड करना रैंक। रैंक क्या होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा ये 2 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि व्हाट इज़ दी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन में ही एक और डेफिनेशन आएगी जिसको हम पढ़ते हैं अभी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इन एशेलॉन फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज जो होती हैं इन एशेलॉन फॉर्म, उसको हम कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब ये बात है कि ये एशेलॉन फॉर्म क्या चीज़ है। एशेलॉन फॉर्म भी मैट्रिक्स की एक फॉर्म होती है। इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी भी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए
क्योंकि एशेलॉन फॉर्म का पता होगा तो रैंक हम फाइंड कर सकेंगे। एशेलॉन फॉर्म है एवरी लीडिंग रो कंटेन more zeros from extreme left than every leading row contain more zeros from extreme left than previous row। कि हर आगे वाली रो में पीछे वाली रो से ज़ीरो ज़्यादा होनी चाहिए एक्सट्रीम लेफ्ट पे। यानी कि मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं 1, तो ये देखें कि ये एशेलॉन फॉर्म है। इसमें ये पहली रो है, इससे अगली ये लीडिंग रो है और इसकी प्रीवियस रो ये है। अगर हम इसको देखें तो इसकी लीडिंग रो ये है और इसकी प्रीवियस रो ये है। तो इस लीडिंग रो में इस प्रीवियस रो से ज़ीरो ज़्यादा होने चाहिए एक्सट्रीम लेफ़्ट पे। मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम काउंट करें ज़ीरो, जब एलिमेंट आ गया तो अगला ज़ीरो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ज़ीरो है, इसमें कोई ज़ीरो नहीं। लेफ़्ट साइड से देखते हैं, आगे की बात नहीं। यहाँ से कोई ज़ीरो नहीं है लेफ़्ट साइड से। जब हम अगली रो में जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमें ज़ीरो नज़र आ रहा है, जबकि आगे एक एलिमेंट आ गया, इसलिए ये ज़ीरो काउंट नहीं होना, एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला ज़ीरो, ये एक ज़ीरो। फिर अगली रो में जाएंगे तो यहाँ से आप काउंट करेंगे ये ज़ीरो, एक एलिमेंट आ गया आगे, इसका मतलब इसमें दो ज़ीरो है। इसमें एक ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे। तो लीडिंग रो में पीछे वाली रो से प्रीवियस रो से ज़ीरो ज़्यादा होने चाहिए। इस लीडिंग रो में दो हैं, इसमें एक है, इसमें कोई नहीं। तो हर आगे वाली रो में ज़ीरो ज़्यादा होने चाहिए। तो इसे हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म है। अब ये बात आती है कि हमने कहा है कि एशेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद को हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब इसमें कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल आपके सामने काउंट की है। इसमें हमारे पास ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो रो है। ज़ीरो रो के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है कि ज़ीरो रो उसे कहते हैं जिसमें सारी एंट्रीज़ ज़ीरो होती हैं, उसे हम ज़ीरो रो कहते हैं। तो इसलिए ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो रो है और ये भी नॉन ज़ीरो रो है। तो हमने पढ़ा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़। ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये, तो इसका रैंक 3 है। ये जो आपके सामने एग्जांपल है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने रैंक फाइंड करना है। सबसे पहली बात ये होती है कि रैंक फाइंड करने के लिए हमें हमारे मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो क्या ये एशेलॉन फॉर्म में है? एशेलॉन फॉर्म की ये डेफिनेशन है आपके सामने, तो ये नहीं एशेलॉन फॉर्म है। तो फिर हम इसे एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये बात है कि हाउ टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इन एशेलॉन फॉर्म। तो देखें कि ज़ीरो बनाने हैं हमने। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली हम यहाँ पे रोज़ में कोई रो ऑपरेशंस करेंगे या कॉलम ऑपरेशन करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने बोला है कि रो ऑपरेशन करेंगे या कॉलम एक मैट्रिक्स में, क्योंकि इससे पहले जो हमने रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन किए हैं वो डिटर्मिनेंट्स में किए थे। डिटर्मिनेंट्स में जो रो और कॉलम ऑपरेशंस होते हैं ना हमारे पास, यानी कि एक क्वेश्चन में हम किसी भी वक्त रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं इन डिटर्मिनेंट। मगर मैट्रिसेस में क्या करना होता है, हमने मैट्रिसेस में हमने पूरे क्वेश्चन को एक ही ऑपरेशन से चलाना होता है, या तो रो ऑपरेशन से या कॉलम ऑपरेशन से। ये बात आप लोग पल्ले बांध लें। तो इसको हम रो ऑपरेशन से करने जा रहे हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे
तो इंशाअल्लाह जल्दी समझ आएगी। और वो स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहला जो एलिमेंट है इसे हम पिवट एलिमेंट बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम पिवट एलिमेंट बोलते हैं। तो आसानी ये होती है कि अगर हम इसको किसी तरीके से 1 बना लें, वो क्या है, उसमें एक आसान ये है कि यहाँ पे इस कॉलम में 1 ये पड़ा हुआ है, तो हम इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे ले आएंगे। रो 1 2 को इंटरचेंज कर लिया, तो मैट्रिक्स में साइन चेंज नहीं होता रोज़ को आपस में इंटरचेंज करने से या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से। अब अगली बात, हम इस 1 के नीचे इन जगहों में 0 बनाएंगे। वो रो ऑपरेशन रो 2 माइनस 3 इंटू रो 1, रो 3 माइनस 2 इंटू रो 1 और रो 4 माइनस 2 इंटू रो 1, इस ऑपरेशन से। तो ये आ जाएगा, ये आ गई ना रो 2 3 माइनस 1 3 0 माइनस 1 और फिर नीचे 2 3, ये रो 3 मैंने लिख दिया और ये रो 4 मैंने लिख दी है। पहला ऑपरेशन है रो 2 माइनस 3 रो 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हम रो 1 को इधर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। माइनस 3 1 ज़ा 3, माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस ये प्लस 3 हो जाएगा, ये भी प्लस 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको 2 से माइनस करके हम इसमें माइनस कर रहे हैं, माइनस 2, ये देखिए लिखा हुआ R3 माइनस 2 R1, 2 3 माइनस 4 4 प्लस 2 2 प्लस 6 हो जाएगा और 5 प्लस 4, और इसको भी 2 से माइनस करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4 2 6 4, ये आ गया 0, ये आ गया माइनस 7, ये आ गया 6, ये आ गया 9, ये आ गया 5 0 माइनस 1 6 8 9 0 1 0 3 2। तो ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का, तो जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 बना के इसके नीचे सारी एंट्रीज 0 की हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस 0 के साथ यहाँ पे हमने 1 बनाना है। वही बात, अब यहाँ पे जो 1 बनाना है उसको ऊपर से हमने हेल्प नहीं लेनी, अब हम इन तीनों रोज़ को ही देखेंगे। इसमें ये 1 पड़ा है, इसको ले आओ ऊपर, या इस 1 को ऊपर ले आओ, जिसको मर्ज़ी 1 को ऊपर ले आओ। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि रो 2 और 3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। ज़ीरो ज़ीरो ओके जी। अब हमने यहाँ पे बेसिकली 1 बनाना था। अब इस 1 के नीचे 0 एंट्रीज कर रही हैं हमने, तो R3 प्लस 7, बल्कि माइनस करना पड़ेगा, -7 इंटू R2 और
4 प्लस R2। इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 बनेगा, इसको वैसे इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 बनेगा। अब फर्स्ट रो को कुछ नहीं करना, वो एज इट इज़ ही रहनी है। तो ये आ गया 0 प्लस 0 माइनस 7 प्लस ये 0, 6 माइनस 42 माइनस 36 हो जाएगा। 9 माइनस 56, 9 माइनस 56 वो आ जाएगा आपके पास माइनस 45। और यहाँ पे 5 माइनस 63 ये आ जाएगा माइनस 58। ओके जी, तो ये 0 6 3 प्लस 8 11 और 2 11। ये -1। अब हमने यहाँ पे जैसे हमने पीछे यहाँ पे 1 बनाया, अब अगली रो में जाके यहाँ पे हमने 1 बनाना है। तो यहाँ पे हम एक स्टेप ये भी कर सकते हैं, क्या देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे 0 बना दें और 3 प्लस 6 इंटू R4 करके, तो ये आ गया 0 0, ये 36 इसमें प्लस किया 0 66, तो इसमें प्लस करेंगे -45, 66 माइनस 45 आ जाएगा गालबन 21, और ये 66 और -58, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। अब हम यहाँ पे इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज करते हैं, रो 3 और 4 को। ज़ीरो 0 6 11 11 और आगे आ गया 0 0 0 21 और 8। तो ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म बन चुकी है। एशेलॉन फॉर्म देखिएगा, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी अभी स्टार्ट पे, क्या हर आगे वाली रो में एक्सट्रीम लेफ़्ट से देखें 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, हर आगे वाली रो में 0 ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं मैंने कहा कि 1 0 ज़्यादा होना चाहिए, 2 0 भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये एशेलॉन चूँकि बन चुकी है। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, सारी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो इसलिए कहें हैं कि यहाँ पे क्या आ गया फिर हमारे पास है 4। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी डन हो गई है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।